गुड इवनिंग गाइस। हमारे चैनल वीके कार्तिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका कॉमर्स का अध्यापक आज आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम विपिन शर्मा है। मैंने यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड किया है। ठीक है, आज हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमसे कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, जबकि हमने बहुत बार पढ़ा है अकाउंटिंग सब्जेक्ट कॉमर्स के बच्चे बहुत बार पढ़ते हैं और उन्हें कई बार ये दिक्कत रहती है कि अकाउंटिंग होता क्या है, उसका वो एग्जैक्ट डेफिनेशन कभी नहीं दे पाते। तो आज हम सबसे पहले अकाउंटिंग के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। जब भी हमसे अकाउंटिंग के बारे में पूछा जाता है तो हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन पे आके अटक जाते हैं, जबकि हम एग्जैक्ट डेफिनेशन को दे ही नहीं पाते। नॉर्मल केस में कहा जाए तो अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग अपने अकाउंट्स को इस तरह से प्रिपरेशन करना, इस तरह से प्रिपेयर करना ताकि एंड रिजल्ट्स को अपने एंड यूजर्स तक हम पहुंचा सकें। जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं? हमारे रिजल्ट्स जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट हो सकती है। स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताती है? स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में बताती है। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी मींस व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस इन द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। आफ्टर दैट बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? बैलेंस शीट हमें बताती है व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मींस what is the liquidity position, what is the debt position, what is the equity position, what is capital, how much capital, from where capital is raised। ये सारी चीजें हमें कौन बताती है? बैलेंस शीट बताती है। आगे आते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ हम ट्रांसफर होंगे तो हम क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन को जानेंगे। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की एक डेफिनेशन है, वो कहती है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। कैसे कह सकते हैं कि आर्ट है? आर्ट मींस हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं ऐसे मैनर में, ऐसे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने अकाउंट्स को ऐसे प्रिपेयर करते हैं जिससे कि वो अकाउंट्स हमें एग्जैक्ट रिजल्ट दे सके जो हमारे यूजर्स के लिए काम का हो सके। मींस जो रिजल्ट्स देंगे वो क्या हो सकते हैं? मे बी इन द अकाउंट फॉर्मेट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, बैलेंस शीट हो सकता है। बार बार हम यही पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अगर नॉर्मल केस में आपसे पूछा जाए कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी होती है तो हम क्या जवाब देंगे? सर हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, सर हमने बैलेंस शीट पढ़ा है। नहीं, ये सीमित नहीं है। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेजर पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका पुराना नाम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। नया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है बजाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनता था, जबकि अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारा वर्टिकल फॉर्मेट बताता है। अगर आप इसको देखना भी चाहते हैं तो आप एनुअल रिपोर्ट किसी भी कंपनी की, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी की आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। पर ईयर के बारे में आपको बताएगा कि एनुअल रिपोर्ट में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करते हैं। 4 मेजर जिसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं, थर्ड वन इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जिसका पुराना नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का पुराना नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो हमें क्या बताती है? कैश के आउटफ्लो, कैश के इनफ्लो इन अ पर्टिकुलर ईयर। आपको एक चीज बता दें कि जो कैश फ्लो का जो बैलेंस बचता है एंड जो पर्टिकुलर ईयर के एंड में जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस आपके बैलेंस शीट के कैश के और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस से मैच होना चाहिए। ये हमें बताता है वेरिफिकेशन कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यू, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो कि हमें पढ़ाया नहीं जाता है पर वो बड़े लेवल का काम है, वो है हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो मे भी हो सकता है आपने कोई डिबेंचर्स रिडीम किए हो सकता है आपने कन्वर्जन कर दिया हो, उनके बारे में पूरा डिटेल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ये 4 हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद आते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? अकाउंटिंग साइकिल को। अकाउंटिंग साइकिल कहां से स्टार्ट होती है अगर आपको बताया जाए तो? अकाउंटिंग साइकिल ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको पूरे टोटल इवेंट में से ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ट्रांजैक्शंस वो जिनको मॉनिटरिंग में आप मेजर कर सके, जिनको मनी में आप मेजर कर सके। जो मनी में मेजर नहीं किए जा सकते उनको हम ट्रांजैक्शंस नहीं कहेंगे। आपको इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कभी, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखा हुआ है। अभी हम करते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? इज अ आर्ट। आर्ट किस चीज की? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना। किनको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो हमारी डेली ट्रांजैक्शंस होती है उन डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। कहां रिकॉर्ड करोगे? जर्नल में। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पे आप अपने सारे डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग के नाम से जिसको जानते हैं। क्लासिफाइंग मींस पर्टिकुलर अकाउंट बना देना। हर एंट्री का अकाउंट जो आपने लेजर में एंट्री किया है उसका हर लेजर का हर एंट्री का आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। वो अकाउंट आपको बैलेंस देगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन से आपको कितना पैसा बैलेंस है, या आइदर डेबिट आइदर क्रेडिट हो सकता है। क्लासिफिकेशन में हम क्या तैयार करेंगे? लेजर्स तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? लेजर्स तैयार करेंगे। आफ्टर दैट समराइजिंग। समराइजिंग मींस, समराइज मींस सारांश।
जिसको किस नाम से जानते हैं, सारांश, जिसको कहते हैं छोटा रूप। छोटा रूप मींस जो भी आपने लेजर को, जो इतना बड़ा जो आपने रायता फैला दिया कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस को और इतने सारे अकाउंट्स आपने प्रिपेयर कर दिए, आप मान नहीं पाओगे। जो हमने बुक्स पढ़ी है वो एक लिमिटेड है। लिमिटेड मींस जहां पे 10 से 12 एंट्री, 20 से 20 एंट्री इतनी आपके पास एंट्री मिलती है, जबकि बिजनेस के अंदर न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती है। न्यूमरस इन द सेंस बहुत सारी ट्रांजैक्शंस गिन सकते हैं, पर हम ये इनका रिकॉर्ड कर पाना इतना इजी नहीं है, इसलिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। मे भी हो सकता है कि आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर में टैली यूज कर सकते हो, सैप यूज कर सकते हो, और आगे बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उनका छोटा रूप बनाना, जिसके अंदर हमारा क्या आता है, ट्रायल बैलेंस। क्या आता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तलपट। मींस ये बताता है हमारे जितने भी लेजर के बैलेंसेस है उनको आपने आइदर डेबिट आइदर क्रेडिट साइड आपको नोट डाउन करना है, और इनके डेबिट और क्रेडिट साइड मैच होंगे। अगर ये मैच नहीं होता है तो आपने कुछ एरर्स की है। एरर्स इन द सेंस आपने कुछ गलती की है, त्रुटि की है। वो हो सकता है आपने ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त कर दी हो सकता है आपने लेजर में बैलेंस करते हुए कर दी हो। उसके बाद आता है हमारा, किनको रिकॉर्ड करोगे, हम बता रहे हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस मींस उनको आइडेंटिफाई करना है इवेंट्स से। इवेंट्स को क्या समझोगे, इवेंट्स मींस घटनाएं। घटनाएं कुछ हो सकती हैं। मैंने किसी को आशीर्वाद दिया, क्या आप इसको मनी में मेजर कर सकते हो? मैंने किसी से हैंडशेक किया, इवेंट है, घटना है, पर इसको आप इसमें मनी में मेजर नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं चेक मिला 1000 रुपए का, हाँ कह सकते हैं इसको मनी में मेजर किया जा सकता है। गुड्स जल गए, 1000 रुपए के गुड्स जल गए, हाँ मनी में मेजर कर सकते हैं, 1000 रुपए का लॉस हो गया। अगर मैं जैसे कह दूं कि मैंने उसको 5000 रुपए का आशीर्वाद दिया, क्या कह सकते हैं, 5000 का आशीर्वाद कैसे हो सकता है, इसको कैसे काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। इट इज नॉट मेजरेबल इन मनी। जब मनी में मेजर नहीं किया जा सकता उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, उनको हम नहीं ले सकते। उनको छोड़ने के बाद हम इन इवेंट में से, आउट ऑफ इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। अब इन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद हमने इसका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन के बाद हमने समराइजिंग किया, समराइजिंग के बाद हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन मींस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी। जबकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, ये कॉर्पोरेट लेवल के पार्ट होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर इसको बनाया जाता है, ये हमें सिखाया भी नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, हम इसके बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर मींस दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मेजरेबल इन मनी, या हम ये भी कह सकते हैं दोस इवेंट व्हिच आर मेजरेबल इन मनी। एंड आफ्टर दैट प्रिपरेशन इंटरप्रेट मींस कंक्लूजन ड्रा करो एंड कम्युनिकेट कर दो इसके एंड रिजल्ट्स को। एंड रिजल्ट्स मींस प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो इन अ फाइनेंशियल ईयर। और किसको पहुंचा दो, किसको पहुंचा दो, इसको देना है यूजर्स। किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किनको पहुंचा देना है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपके लिए बता दें कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल, सर ये क्या होता है? इंटरनल मींस जो बिजनेस के अंदर हो, और एक्सटर्नल मींस जो बिजनेस के बाहर हो। इंटरनल बिजनेस के अंदर कौन हो सकते हैं, बिजनेस के अंदर कौन हो सकते हैं, बिजनेस के अंदर हमारे ओनर हो सकता है। सबसे पहले ओनर को क्या जरूरत है, ओनर के लिए क्या जरूरत है, ओनर को क्यों जरूरत है, ओनर को Why owner need financial result? Because owner को जरूरत होता है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि हमें अपने बिजनेस को कैसे रन करना है। अगर आपको फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में ना पता हो, आपने कोई बिजनेस फॉर एज्यूम कर लीजिए, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, आपको ये नहीं पता कि मेरे को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आप बिजनेस को रन करे जा रहे हो, मे बी आपको लॉस हो रहा है, आपको पता होता पहले तो आप उससे समझ जाते। आफ्टर दैट आपको पता ही नहीं, बहुत साल बीत गए, आप लॉस में हो, आपको पता नहीं, उसको चुका भी पाना मुश्किल है, चुका भी पाना मुश्किल है। उसके बाद कौन हो सकता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन है, इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स, सर मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबंधन मींस जैसे आजकल बहुत मतलब सुनने को मिलता है कि भाई जैसे कोई पंडित जी अपने घर आ गए तो कहते हैं कि भाई हमारी सामग्री का प्रबंध करो। व्हाट इज प्रबंध, कि मैनेजमेंट, मैनेज कर लो, आपको ये सामान लाना है, आपको ये चीज लानी है। क्या समझते हो इससे, ये समझता है मैनेजमेंट क्या बताता है कि मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस में डिवाइड है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद आपको उसको स्टाफिंग करना, उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट करना, आफ्टर दैट डायरेक्टिंग आपको कंट्रोल करना। ये नॉर्मल केसेस में आपको बताया जाता है, 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाता है। जबकि मैनेजमेंट का काम यहां तक नहीं सीमित होता है, उससे भी आगे होता है। देखिए मैनेजमेंट क्या करेगा, जितने भी आपके रिजल्ट्स होंगे उनसे वो देखेगा, कंपेयर करेगा, अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को कंपेयर करेगा और उससे बेटर डिसीजन मेकिंग करेगा ताकि इस बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सके। ऊंचाइयों तक मींस उसे आगे बढ़ा सके, उसको एक्सपैंड कर सके, एक्सप्लोर कर सके। आफ्टर दैट स्टाफ या फिर एम्प्लॉइज। स्टाफ एम्प्लॉइज को क्या जरूरत है,
जैसे ही मैंने देखा एनुअल रिपोर्ट के अंदर जाके देखा, प्रॉफिट एंड लॉस में देखा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मैंने देखा तो मैं डिमांड कर सकता हूँ हायर वेजेस के लिए, डिमांड कर सकता हूँ सैलरी के लिए, वेजेस के लिए डिमांड कर सकता हूँ कि भाई मेरी सैलरी इंक्रीज कर दो। अगर मैंने देखा लॉस हो रहा है तो मेरे को मैं डिमांड कर ही नहीं सकता, भाई कहेगा कि भाई बैठ जाओ नहीं तो यहाँ से भी जाओगे, ये जो इतना लॉस हो रहा है ये सैलरी भी जाएगी, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो हम ये सोच के चलते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट तो हम हायर वेजेस की डिमांड कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल क्या हो सकते हैं सर? एक्सटर्नल जो बिजनेस से रिलेट तो करते हैं पर बिजनेस के अंदर नहीं होते, वो एक्चुअल में वर्किंग नहीं करते, जैसे डेटर्स। डेटर्स मींस देनदार। देनदार मींस क्या समझते हैं देनदार का मतलब? जो बिजनेस को पैसा देगा। इट मींस बिजनेस ने उसको क्रेडिट पे सेल किया है, क्रेडिट मींस उधार पे उसको सेल किया है और वो फ्यूचर में क्रेडिट पीरियड के खत्म होने पे उसको पैसा देगा। देखिए इनको क्या जरूरत है भाई, जैसे बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो इन्हें पता है कि हम बिजनेस से उधार मांग सकते हैं, उधार माल ले सकते हैं, उधार गुड्स खरीद सकते हैं। अगर वो लॉस मेकिंग है तो वो सोचेगा यार मैं पहले से लॉस में हूं, मैं कैसे उधार दे सकता हूं। तो डेटर्स के लिए भी डिसीजन मेकिंग के लिए ये बेनिफिशियल होता है। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को क्या कहते हैं? लेनदार कहते हैं। लेनदार इन द सेंस जो बिजनेस से पैसा लेगा। भाई ये कैसे बताएगा? देखिए हमने जब उधार माल खरीदा मींस की सप्लायर कर सकते हैं, सप्लायर से हमने उधार माल रॉ मटेरियल खरीद लिया तो सप्लायर्स हमें कब देंगे? ट्रेड क्रेडिट जिसको आप समझते हो कि वो जो सप्लायर्स होते हैं हमें जो हमारी क्रेडिट और जो हमारी ट्रेड साख को देख के, ट्रेड क्रेडिट को देख के, व्यापारिक साख को देख के हमें क्या देता है? बल्क में सामान खरीदने पे उधार में दे देता है। ठीक है, तो वो क्या है? एक तरह से शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का एक सोर्स है। तो उससे क्या पता चलेगा? क्या डिसीजन मेकिंग लेगा एनुअल रिपोर्ट को देख के वो देखेगा कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है मैं इसको दे सकता हूँ, ये मेरा पैसा दे देगा। ठीक है, मेरे को इसमें कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा क्योंकि ज्यादा लॉस क्या, प्रॉफिट में है तो मेरा पैसा आ जाएगा मेरे को, मैं एक डिसीजन मेकिंग ये ले सकता हूं। अब देखा कि लॉस में भाई हो सकता है कि मेरा पैसा डूब जाए। और कौन हो सकते हैं? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ये क्या करेंगे भाई? गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है? कोई भी बिजनेस समाज के अंदर एस्टेब्लिश होता है, समाज में खड़ा होता है और वो वहां से पैसा निकालता है। पैसा कैसे निकालता है? मींस पैसा कमाता है। आप कभी सर्च करना, एनुअल रिपोर्ट देखना, रिलायंस ने 37,000 करोड़ रुपीस कमाए, 37,081 करोड़ रुपीस इस 2022-23 के अंदर। आप एक बार देखना, चेक करना, इतना ज्यादा रुपया निकाल लिया। ये कैसे हो सकता है? जब गवर्नमेंट इसमें अपने रेगुलेशंस लाती है कि आप इतना पैसा कहीं नहीं ले जा सकते, ऐसे नहीं ले जा सकते, उसके लिए भी कोई रेगुलेशंस है। आप इस बिजनेस को रन करोगे उसके लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ऐसे ही आप पैसा कमा के नहीं जा सकते। आप देख सकते हो कि कोका कोला कितनी बड़ी कंपनी है, वहां से वो कितना प्रॉफिट अर्न करते होगी, वो अपना पैसा सारा विदेश में ले जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस को इशू करके इंस्ट्रक्शंस देती है, उसके बेसिस के आप ऊपर आप अपना बिजनेस चलाते हो। गवर्नमेंट देखेगी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो हाँ कहीं गड़बड़ ना करे, हो सकता है कि एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो समाज का, तो उसके ऊपर ध्यान देती है। सीएसआर के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ये बताता है कि जो भी बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा आपको सोशल रिस्पांसिबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उसमें भी कुछ हिस्सा देना पड़ता है। आप सारा पैसा अपने पास नहीं रख सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप मानते हो कि इतने बड़े-बड़े बिजनेस हैं, क्या सबके पास सारा पैसा होता है? नहीं, बहुत मोस्ट ऑफ द बिजनेस उधार पे चलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे क्या है? फाइनेंस प्रोवाइड कराने वाले हैं। फाइनेंस प्रोवाइड मींस आपको पैसा देते हैं, उधार पे पैसा देते हैं। आपको आपके एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे जज कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक आपको कह सकते हैं कि देखो आपका प्रॉफिट अच्छा है तो हम आपको देने के लिए तैयार है। हो सकता है आपके पास लॉस है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको या तो हायर रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करके आपको पैसा दे सकता है या फिर आपको ना भी दे। तो ये क्या है? डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट वन क्या आता है? कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं? प्रतिस्पर्धी जिनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिस्पर्धी। जो आजकल जो बिजनेस चल रहा है वो कट थ्रोट कंपटीशन पे चल रहा है। कट थ्रोट मींस आपने कोई गलती की, इतने देर में दूसरा आगे निकल जाएगा, दूसरे ने कोई गलती की, इतने तीसरा आगे निकल जाएगा। मींस आपको हर चीज में बेस्ट होकर निकलना है। तो ये जो एनुअल रिपोर्ट है, जो कंपटीटर्स आपके इन एनुअल रिपोर्ट से फायदा उठा सकते हैं, देखेंगे कि आपने कहां बेनिफिट कमाया तो क्या हम इससे बेटर कर सकते हैं, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है। तो ये सारे हमारे लगभग थे, पर इनमें सबसे बेस्ट कौन आता है? इन्वेस्टर्स। ये कौन होता है? इनको कहते हैं निवेशक। क्या कहते हैं? निवेशक, जो पैसा लगाते हैं। कहां लगाते हैं? सर बिजनेस के अंदर लगाते हैं। बिजनेस में क्या मिलेगा उनको? रिटर्न, अच्छा रिटर्न। अगर वो आपके एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे, देखा कि उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमा रखा है, तो उन्हें पता है कि हमने जो पैसा लगाया उस पर भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और उन्होंने देखा कि लॉस हो रहा है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि उनके पैसे डूब जाए, हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी क्या बेनिफिशियल है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे कॉमर्स को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस